ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज जी की मर्जी होती है तो कोई भी कार्य जो महाराज जी की इच्छा अनुसार होना तय हुआ है, ऐसा कार्य होकर ही रहता है। उस कार्य में कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। तो इसीलिए महाराज जी पर विश्वास करने वालों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सारी परेशानियां, सारे दुख, हर प्रकार के कष्ट सब महाराज जी को समर्पित कर दीजिए और अपने जीवन की चाबी महाराज जी के हाथों में रख दीजिए कि मेरे जीवन की गाड़ी महाराज जी अब आपके चरणों में है। आप इसे चाहे पार लगाइए या फिर डुबो दीजिए, ये आपकी मर्जी से होगा। ऐसी आस्था रख के महाराज जी पर सर्वस्व छोड़ दीजिए। आपका जीवन हमेशा हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिशा की ओर अवश्य बढ़ेगा। तो आज का जो क्रमांक है कुछ इसी संदर्भ पर आधारित है। आज आपको बताएंगे एक ऐसे दिव्य संयोग के विषय में जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक ऐसी दिव्य तारीख, इस दिन आप अपनी कोई भी इच्छा बड़ी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा एक बड़ा ही अद्भुत संयोग आपके लिए होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जीवन में कुछ समय ऐसा आता है कि यदि उस समय का सदुपयोग कर लिया जाए तो निसंदेह आपके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। अगर बात की जाए महाराज जी के अनन्य भक्तों की, यदि आप महाराज जी में आस्था रखते हैं, महाराज जी पर आपका पूर्ण विश्वास है और महाराज जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए लालायित हैं, काफी समय से प्रयासरत हैं, तो एक संयोग के विषय में आप सभी के लिए क्रमांक विशेष तौर पर बनाया गया है कि इस संयोग के अंतर्गत, इस तिथि के अंतर्गत यदि आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो निसंदेह महाराज जी के लिए जो आपकी आस्था है, जो भक्ति है, जो आध्यात्मिक यात्रा में आप गति करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको बड़ी ही सरलता से और सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे विधि विधानों में यदि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें तो आपको एक बात पता चलती है कि प्राचीन समय में जितने भी अनुष्ठान होते थे वो एक निश्चित समय और एक निश्चित तारीख के अंतर्गत होते थे। इसीलिए उन तारीखों का, उन समय के महत्व का आज भी उतना विशेष है कि यदि उस समय का और तिथि का आप प्रयोग करते हैं, निसंदेह आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। क्योंकि क्रमांक महाराज जी की शिक्षा पर और महाराज जी के आध्यात्म पर आधारित है, तो इसीलिए आप सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी अनन्य भक्त महाराज जी पर आस्था रखते हैं, इस आस्था को अटूट करने के लिए एक बड़ा ही विशेष समय मैं आपको आज के क्रमांक में बताने वाला हूं। इस माह की 22 तारीख आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 22 तारीख यानी कि 22 अक्टूबर को एक ऐसा दिव्य संयोग बन रहा है जो कि एक गुरु और शिष्य यानी कि एक गुरु और उनके अनन्य भक्तों के लिए एक बहुत ही विशेष समय है। इस तिथि के अंतर्गत यदि आप एक छोटा सा उपाय करें, एक छोटा सा अनुष्ठान कर लेते हैं तो निसंदेह महाराज जी पर आपकी जो आस्था है, जो भक्ति है, जो प्रयासरत हैं लोग, उन सभी को बड़ी आसानी से महाराज जी के सानिध्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए एक निर्धारित समय है, समय भी आपको बताऊंगा और तारीख पर क्या उपाय करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो आइए बढ़ते हैं इस क्रमांक के दूसरे चरण की ओर। 22 तारीख के दिन यदि आपके लिए संभव हो सके तो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास आपको करना है। देखिए, आप बहुत समय से महाराज जी की भक्ति के लिए लालायित हैं और चाहते हैं कि महाराज जी की विशेष भक्ति की हमें प्राप्ति हो, महाराज जी का साथ हमारे जीवन में भी जुड़ जाए। ये उपाय निसंदेह आपको करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपको उठना है और उठते ही आपको अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहला कार्य क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने मंदिर स्थान पर, जहां पर भी आपका मंदिर स्थान है, वहां पर आपको अपनी सामान्य विधि अनुसार, जैसे भी आप पूजा पद्धति आपकी है, उसी पूजा पद्धति के अनुसार आपको सबसे पहले अपने इष्ट देवताओं की पूजा कर लेनी है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में पहला अनुष्ठान आपको अपने मंदिर स्थान पर करना है। अब आइए जानते हैं दूसरा कार्य आपको क्या करना है। दूसरा कार्य, आपने जहां पर भी अपने गृह स्थान में महाराज जी का विग्रह स्थापित किया हुआ है, जहां पर भी आपने अपने गृह में महाराज जी का कोई विग्रह, छवि चित्र आदि लगाया हुआ है, आपको उस स्थान पर जाना है और एक आसन बिछाकर बैठना है। ये कार्य जब आप करेंगे तो इसमें छोटी सी सामग्री लगने वाली है। सामग्री बड़ी ही सरल आपको बताऊंगा। वो पहली सामग्री है, एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है। मिट्टी के दीपक में तेल से, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और जब आप ये प्रज्वलन कर लेंगे उसके बाद आपको बड़ी ही
सहजता से बैठकर महाराज जी के समक्ष एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। ये छोटी सी प्रार्थना आपके लिए बहुत ही दिव्य कार्य करने वाली है। अब आप जान लीजिए वो छोटी सी प्रार्थना क्या है। देखिए, उस प्रार्थना में आपको अन्यत्र कुछ नहीं कहना, अपने हृदय की बात कहनी है। जैसे कि आज आप सभी लोग जितने भी नए अनन्य दर्शक इस क्रमांक को देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा, और जो नए अनन्य भक्त महाराज जी को या महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि एक छोटी सी प्रार्थना आपको ये करनी है। वो प्रार्थना क्या होगी कि हे महाराज जी, मैं उक्त समय से आपके सानिध्य के लिए काफी समय से प्रयासरत रहा हूँ या रही हूँ। मैं आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। ये संपूर्ण जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे जीवन की बागडोर आपको सौंपना चाहता हूँ। अब इस जीवन को आप पार उतारिए या मझधार में यूं ही छोड़ दीजिए। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। मेरे पाप और पुण्य कर्मों से आप अच्छे से अवगत हैं। आप जानते हैं कि मैंने अपने जीवन में कौन कौन से कार्य किए हैं जिससे मैं प्रताड़ित हो रहा हूं। तो इसलिए मेरे उन सारे बुरे कर्मों के लिए मुझे क्षमा करिए, और आज से अभी से इस जीवन को आपके चरण कमलों में सौंपकर मैं सब कुछ आपको समर्पित करना चाहता हूं। इस प्रकार से आपको ये छोटी सी प्रार्थना करनी है। और यहाँ पर कोई संशय नहीं है, चाहे आप महाराज जी से काफी समय से जुड़े हों या नए अनन्य भक्त बनना चाह रहे हों, आप सभी के लिए प्रार्थना इसी स्वरूप में होनी चाहिए। देखिए, इस प्रार्थना को मैंने अपने शब्दों में आपको बताया है। अगर आपको ये प्रार्थना लगती है कि इस प्रार्थना में सब कुछ जो आप कहना चाहते थे वो सब कुछ सम्मिलित हो चुका है, तो आप ठीक यही प्रार्थना को महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित कर दीजिएगा। इसके अन्यत्र यदि आपकी कोई और मनोकामना है जो आप महाराज जी से कहना चाहते हैं, वो इस प्रार्थना में आप प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना अवश्य करिएगा, क्योंकि 22 तारीख का जो दिन है, ये गुरु और शिष्य यानी कि गुरु और अनन्य भक्तों के लिए एक बहुत ही दिव्य दिवस है। ये संयोग ब्रह्म मुहूर्त के समय से जागृत हो जाएगा और कुछ ही समय के लिए रहेगा। तो इसीलिए सटीक समय पर जो भी आपके शहर के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जो सारणी है, उसको एक बार देखकर ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप ये प्रार्थना कर दीजिएगा। और उसके बाद जो भी कार्य आप करते हैं, अपने काम पर लग जाइएगा, क्योंकि महाराज जी ये भी कहते हैं कि काम में राम को देखो। तो इसलिए काम में बिल्कुल भी ढिलाई मत करिएगा, पूरी ईमानदारी से आप अपने काम को करिएगा। मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि ये 22 तारीख आपके जीवन में एक ऐसा यादगार दिवस बन जाएगा कि आप इस तारीख को कभी नहीं भूलेंगे। तो 22 अक्टूबर ये वो दिव्य तिथि है जिस दिन ये बड़ा ही सुंदर संयोग बन रहा है। इस संयोग के अनुसार यदि आप महाराज जी से प्रार्थना करेंगे, कोई शक्ति आपकी प्रार्थना को काट नहीं सकती। आपका हर कार्य महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार निसंदेह पूर्ण होगा। तो ये था आज का दिव्य क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।